Hello, people. This is Yogita, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ DU। हमने ड्राफ्टिंग के 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, वो है इंडियन सक्सेशन एक्ट। ठीक है, कि इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर जो एप्लीकेशंस है वो कैसे लिखनी है। ठीक है, तो दिस इज़ द ग्रांट ऑफ प्रोबेट। ठीक है, ये है प्रोबेट की पटिशन। ठीक है, एक चीज़ है जो मैं बता देती हूँ जो काम आएंगी, जो समझनी है आपकी ज़रूरी। ठीक है, लेट्स से इफ़ अ पर्सन डाइज। ठीक है, अ पर्सन डाइज। ठीक है, पर्सन डाइज 2 तरीके से मरते हैं। ठीक है, या तो विल के साथ मरेंगे या बिना विल के मरेंगे। ठीक है, इंटेस्टेट। ठीक है, अब जो विल के साथ मरेंगे वो 2 तरीके से हैं। ठीक है, या तो वो एग्जीक्यूटर जो है अपना अजाइन करके मरेंगे। ठीक है, या फिर नो एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सिचुएशन है। ठीक है, अ पर्सन डाइज विद विल एंड विदाउट विल, और अगर विल के साथ भी मरा तो एग्जीक्यूटर है या एग्जीक्यूटर नहीं है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटर कौन होता है? अब जो बंदा मर गया उसकी विल को एग्जीक्यूट भी तो करवाना पड़ेगा ना। वो बंदा विल में जिसको जो प्रॉपर्टी दे के गया है, अगर भगवान की जैसे है उसके पास, तो वो जिसको जो दे के गया है वो सारा रजिस्टर करवाना। ठीक है, कोर्ट से उसको वेरीफाई कराना। ठीक है, वो होता है प्रोबेट। ठीक है, तो ये सारा प्रोबेट का काम करता है एग्जीक्यूटर। ठीक है, नाउ गेट बैक टू द टॉपिक, पटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट। ठीक है, अब प्रोबेट क्या होता है? ठीक है, बाय द डेफिनेशन प्रोबेट इज द लीगल प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग अ डिसीज्ड पर्सन विल थ्रू अ कोर्ट। ठीक है, अब जो विल है उस विल को जो है वैलिडेट कराना होता है। ठीक है, यानी वेरीफाई कराना, वैलिडेट कराना। ठीक है, इसमें फॉर्मली आपका ऑथेंटिसिटी चेक करती है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो होता है प्रोबेट कराना विल को, और ये काम करता है एग्जीक्यूटर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन टाइटल, सेकंड वन प्रोबेट केस नंबर। जैसा कि मैंने बताया था, हर केस का ये जो नंबर है ये अलग अलग होता है। ठीक है, HMA में हमने देखा था कि वहाँ HMA केस नंबर था। ठीक है, सूट में सूट नंबर था, परमानेंट इंजंक्शन में इंजंक्शन जो है सूट नंबर था, टेम्परेरी इंजंक्शन में IA नंबर था। ठीक है, सेकंड हो गया, मतलब ये फर्स्ट हो गया हमारा पूरा टाइटल। ठीक है, ये फर्स्ट में ही आ गया टाइटल में। सेकंड है हमारे पास डिटेल ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, उसके बाद डिटेल क्या है कि इन द मैटर ऑफ द एस्टेट ऑफ लेट श्री, जो भी नाम है। ठीक है, तो ये सारा हमने डिटेल दिया। इसमें क्या क्या है? एप्लीकेंट है और रिस्पोंडेंट है। ठीक है, एप्लीकेंट है हमारे एग्जीक्यूटर। ठीक है, और रिस्पोंडेंट हैं जिन सब के नाम पे वो विल में से प्रॉपर्टी जानी है। ठीक है, थर्ड हमारे पास होगी हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, टू ऑनरेबल कोर्ट एंड हिज कंपेनियन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस जो भी है जहाँ भी जाएगी, क्योंकि ये हाई कोर्ट में जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, टेस्टामेंट्री एंड इंटरस्टेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, हाई कोर्ट में गई एंड देन हमारे पास मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स में हम मेंशन करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, ये फाइनल विल है, इस आदमी की है, ये मर गया था, इसने अपनी विल डाली थी। ठीक है, सिग्नेचर है, एड्रेस है, सारा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज एंड द रिस्पेक्टिव रेसिडेंसेज आर गिवन बिलो। ठीक है, सारा डिटेल हो गया कौन कौन है, एंड ऑल द रिलेटिव्स विल बी मेड एज रिस्पोंडेंट्स। ऊपर बताया भी था मैंने, जितने भी जो एग्जीक्यूटर है वो है आपका पटिशनर, और जो जितने भी रिलेटिव्स हैं वो है रिस्पोंडेंट। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिटेल दे रखी है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी और उन्होंने ये ऐसे ऐसे सारा कुछ किया था। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है दैट देयर इज़ नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द ग्रांट ऑफ प्रोबेट इन द फेवर ऑफ पटिशनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ये प्रोबेट ग्रांट करने में इन फेवर ऑफ पटिशनर। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली 10th वाली। ठीक है, द petitioner undertakes to execute the will। ठीक है, ऑफ द टेस्टेटर। जो टेस्टेटर है वो होता है वो आदमी जो विल बना के मरा है। ठीक है, तो द petitioner undertakes to execute the will of the testator as per his wishes।
ये हिज हमारा टेस्टेटर है, ठीक है। एंड अंडरटेक टू टेक ऑल द स्टेप्स एज पर हिज विशेज एंड डिज़ायर एंड डायरेक्शंस ऑफ द डिसीज एज कंटेन्ड इन द विल एनेक्स्ड, ठीक है। एनेक्स्ड का मतलब है कि साथ में जो है लगा रखी है विल, ठीक है। तो विल के अकॉर्डिंग जितनी भी उसकी विशेज़ हैं, डिज़ायर है, डायरेक्शंस हैं, उनको फुलफिल करने का काम है एग्जीक्यूटर का, ठीक है। दैट द पटिशनर इज क्लेमिंग द प्रोबेट ऑफ द विल, यहाँ पटिशनर कौन है, हमारा एग्जीक्यूटर। द पटिशनर इज क्लेमिंग द प्रोबेट ऑफ द विल एंड हैज़ फाइल्ड दिस पटिशन बीइंग द नेम्ड एग्जीक्यूटर इन द विल, ठीक है। विल में एग्जीक्यूटर होने के नाम पे ये आदमी जो पटिशनर है वो इस विल को प्रोबेट कराने के लिए फाइल कर रहा है पटिशन, ठीक है। एंड टू द बेस्ट ऑफ द बिलीफ ऑफ द पटिशनर नो पटिशन हैज़ बीन मेड टू एनी अदर कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द सेड विल, ठीक है। इस विल के लिए किसी भी कोर्ट में पटिशनर के अकॉर्डिंग, पटिशनर के बिलीव्स के अकॉर्डिंग कोई और पटिशन नहीं डाली गई है, ठीक है। और ये सारा है कि हमने कोर्ट फी जो है वो जमा कर दी और ये सब। देन आ गई हमारी प्रेयर, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस वेरिफिकेशन होगी 3 लोगों की, ठीक है, जितने भी आपके विटनेस और पटिशनर की। तो ये पटिशनर, अब विल में विटनेस तो होते ही हैं, तो एक पटिशनर, 2 हमारे विटनेस और इसका एक एफिडेविट लगेगा, ठीक है। इतना समझ आया। तो एग्जीक्यूटर कौन है, जो बंदा विल के साथ मरा है और विल में एग्जीक्यूटर का नाम डाल के मरा है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जीक्यूटर नहीं है, ठीक है, समवन इज डेड विद अ विल और विल में उसने किसी एग्जीक्यूटर का नाम नहीं डाला, ठीक है, एग्जीक्यूटर नहीं है, तो क्या होगा। अब जो बंदा मरा है उसके लीगल एयर्स तो होंगे ही, ठीक है। तो जब तक वो प्रॉपर्टी जो है वो बट नहीं जाती है उसके विल के अकॉर्डिंग, कोई एक लीगल एयर जो है उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करेगा। और वहीं पर आता है आपका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द थिंग, ठीक है। अगेन वी गो बाय द टाइटल्स, ठीक है। नंबर 1 टाइटल, केस नंबर ये वाला अंडर एक्ट ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि ये HMA के अंडर है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया टाइटल, देन वी हैव द डिटेल ऑफ पार्टीज, ठीक है। देन वी हैव द हेडिंग, देन वी हैव द फैक्ट्स। यहाँ से हमारे फैक्ट्स चालू हो जाते हैं। फैक्ट क्या क्या है कि ऐसे ऐसे है, ये बंदा जो है अपनी विल दे के मरा है, यहाँ रहता था, ये था, ठीक है। और इन्होंने अपनी टेस्टामेंट, फाइनल टेस्टामेंट जो है वो इस डेट को लिखी थी, जो उन्होंने साउंड स्टेट ऑफ माइंड में लिखी थी, ठीक है। द ओरिजिनल विल इज एनेक्स्ड एज एनेक्जर 1, एनेक्जर A, ठीक है। द सेड विल वॉज ड्यूली मेड बाय द डिसीज इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस हुज नेम, एड्रेस एंड सिग्नेचर अपीयर ऑन द एंड ऑफ द विल, ठीक है। कि जो विल है वो डिसीज ने बनाई थी विटनेसेस के प्रेजेंस में, और उनका विटनेसेस का भी डिटेल है, ठीक है। देन बाय द वर्च्यू ऑफ सेड विल the deceased has bequeathed, mention how the deceased has bequeathed his estate, name, relation, ठीक है। सारी डिटेल हमने दी, ठीक है, कि जो डिसीज्ड पर्सन है उसने इस बंदे को ऐसे ऐसे अपनी जो है एस्टेट दे रखी है, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। ऑल द रिलेटिव्स यहाँ पे भी जो है रिस्पोंडेंट होंगे, ठीक है। ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, जो अलग चीज़ है, ठीक है, वो क्या है, दैट यहाँ पे दैट द अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ द डिसीज्ड विच आर लाइकली टू कम टू द हैंड्स ऑफ द पटिशनर आर डिटेल्ड इन शेड्यूल A विच इज़ एनेक्स्ड विद द प्रेजेंट पटिशन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन करता है, वो करता है लीगल एयर है वो करेंगे, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस, ये दोबारा अगेन सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि कोर्ट फी जो है वो पेबल है, वो पे हो जाएगी। एंड देन कोई लीगल इम्पेडिमेंट्स भी नहीं है ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट करने के लिए। लीगल इम्पेडिमेंट का मतलब है कोई लीगल डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। एंड देन द पटिशनर अंडरटेक्स टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ द टेस्टेटर एज पर हिज विशेज़। तो ये सारी हम लाइन लिखेंगे कि जो पटिशनर है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। वो एग्जीक्यूटर मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्लेम कर रहा है द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विल एंड हैज़ फाइल्ड द पटिशन बीइंग द बेनिफिशियरी मेंशन्ड इन द
विल, ठीक है, विल में वो भी एक बेनिफिशियरी है, इसलिए वो इस विल को एग्जीक्यूट करवा रहा है क्योंकि कोई एग्जीक्यूटर नहीं है. देन वी हैव द प्रेयर, देन वी हैव द वेरिफिकेशन. ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन होगी बाय द पेटिशनर, देन विटनेस 1, देन विटनेस 2. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस एफिडेविट. ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं जो मैंने करे हैं. ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर करना चाहो तो कर लेना, बट एज पर द PYQs वही 2 मेन आते हैं. ठीक है, होगा तो ये भी सिमिलर ही है, बाकी उन 2 से काम चल जाएगा. सो हेयर वी आर डन विद दिस टॉपिक विच इज़ द पटिशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पटिशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. ठीक है, इसमें हमारी रिट्स हैं. ठीक है, 2 रिट्स होती हैं, एक होती है आपकी अंडर आर्टिकल 32, एक होती है अंडर आर्टिकल 224. ठीक है, ये हाई कोर्ट की होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की होती है. ठीक है, तो ये 2 रिट्स होती हैं, 2 आर्टिकल्स होते हैं जिसमें रिट्स होती हैं. ठीक है, रिट्स कौन कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस जो कि इंपॉर्टेंट है करनी, मैंडेमस जो कि इंपॉर्टेंट है करनी. ठीक है, उसके बाद वैसे रिट्स कौन कौन सी होती है? सर्चुररी, प्रोहिबिशन एंड कोवरंटो, ये 5 रिट्स टोटल होती है. ठीक है, हमें करनी है हैबियस कॉर्पस एंड मैंडेमस. ठीक है, तो इसी के साथ साथ कर लेते हैं रिट पटिशन सिविल में. ठीक है, पहला हो गया टाइटल, दूसरा है हमारे पास डिटेल ऑफ पार्टीज़. अब यहाँ पे पार्टी कौन है? पेटिशनर जो बंदा कर रहा है, रिस्पोंडेंट, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये रिट जो है वो मैंडेमस की है. ठीक है, यहाँ लिखा है रिट ऑफ मैंडेमस. ठीक है, अब मैंडेमस की जो रिट है वो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट होती है. यहाँ पे किसके अगेंस्ट है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली थ्रू इट्स कमिश्नर. ठीक है, अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक कंपनी जैसी चीज़ लगा लो आप. ठीक है, ये जुरिडिकल पर्सन है. ठीक है, तो इसकी जो इसको जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करेगा वो कोई लिविंग पर्सन करेगा, तो यहाँ पे कमिश्नर है. ठीक है, 3rd हमारे पास होगी हेडिंग, 4th हमारे पास होगी ये लाइन, उसके बाद हम डालेंगे फैक्ट. ठीक है, कि ये बंदा है, ये काम नहीं कर रहा है और जो है मुझे इसके अगेंस्ट जो है मैंडेमस की रिट डालनी है. ठीक है, हाँ, और क्योंकि ये रिट हाई कोर्ट में है तो ये अंडर जो है आर्टिकल 224 जाएगी, ना कि अंडर आर्टिकल 32. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स बता रखे हैं जो आपको रीड करने पड़ेंगे. देन वी हैव प्रेयर. ठीक है, और इसमें आपकी वेरिफिकेशन नहीं है. ठीक है, इसमें आपका प्रेयर है और उसके बाद नोट है और नोट में आपका एफिडेविट है. ठीक है, सिंपल सी चीज़. ठीक है, कि कोई अनड्यू डीले, ये चीज़ है ना, ये लाइन्स याद रखना, कोई अनड्यू डीले नहीं है, जुरिस्डिक्शन है, रिक्विसाइड कोर्ट फी जो है वो एफिक्स कर रखी है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर सी, that the petitioner has not filed any other similar writ petition either before this honorable court or before the supreme court. ठीक है, फैक्ट्स अपने केस टू केस हैं, प्रिपेयर कर लेना, ये सारा है. ठीक है, ये हो गई हमारी रिट्स. एग्ज़ाम के लिए एक ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस. ठीक है, मैंडेमस अभी हमने करी. ठीक है, हैबियस कॉर्पस भी सिमिलर जाएगी, सिर्फ फैक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी रिट्स कंप्लीट हो जाती है. उसके बाद SLP है, एग्ज़ाम में पूछी तो नहीं जाती है तो आप बेशक छोड़ दीजिएगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव क्रिमिनल SLP, एक सिविल SLP है. ठीक है, उसके बाद वी हैव प्लीडिंग अंडर क्रिमिनल लॉ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है एप्लीकेशन फॉर बेल. ठीक है, सेम फॉर्मेट, ये हो गया टाइटल, ये हो गया आपका डिटेल ऑफ पार्टीज़. ठीक है, पुलिस स्टेशन नंबर हम इसमें मेंशन करेंगे कौन सा है, कहाँ का है. ठीक है, कौन सी सेक्शन है, कौन सी FIR नंबर है और कौन सा पुलिस स्टेशन है. ठीक है, 3rd नंबर पे आ गई हमारी हेडिंग. ठीक है, अंडर सेक्शन 437 ऑफ CRPC, इसको चाहो तो अपडेटेड वर्जन भी लिख सकते हो जो आपका नए लॉज में है. ठीक है, देन वी हैव फैक्ट्स. ठीक है, हम इस फैक्ट्स बनाएंगे क्योंकि ये बेल है. ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें हम डालेंगे कि क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या केस था. अगर केस नहीं दे रखा है आपको उसमें पेपर में तो अपने आप से एक केस बनाना है कि भाई ऐसे ऐसे ये बंदा मिला है, द अक्यूज हैज़ बिन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड. ठीक है, बहस के चक्कर में फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है. ठीक है, एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है, वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली से आता है, कोई किसी इलीगल काम में पहले भी नहीं हुआ है,
नाम वगैरह नहीं आया हुआ है, ठीक है, और कंप्लेंट वगैरह ये हुई है, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बंदा उठा लिया है और ट्रू कॉपी जो है नोटिस की वो सारा हमने डाल दिया है. It is unimaginable that the accused who has made a complaint against the sellers of smack would himself indulge in such activity. ये जो फैक्ट है ये इस केस का है कि एक आदमी ने किसी के लिए कंप्लेंट की थी और उसी की गाड़ी में जो है उसी के पास से ड्रग मिला है, ठीक है. तो ये सारा ये फैक्ट है, ठीक है. रेसिडेंस है, कोई चांस नहीं है कि वो एब्सकॉन्ड कर जाएगा. एब्सकॉन्ड होता भागना, ठीक है. तो ये सारा हमने इसमें लिखा और फिर हम लिखेंगे प्रेयर, ठीक है, ऐसा ऐसा है. एंड यहाँ पे होगा टू बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ पैरोकर एंड वकालतनामा ड्यूली अटेस्टेड बाय द जेल अथॉरिटीज़, ठीक है. तो ये सारा इसमें हमें करना है. देन वी हैव एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है, सेम फॉर्मेट. नंबर 1 वी हैव दिस टाइटल, नंबर 2 वी हैव द पार्टीज़. क्योंकि क्रिमिनल केस है तो जो स्टेट है वो इसमें होगा आपका रिस्पोंडेंट, ठीक है. देन वी हैव FIR नंबर अंडर पुलिस स्टेशन, सारा सेक्शन बताएंगे हम इसमें. देन वी हैव द टाइटल, देन वी हैव फैक्ट्स, ठीक है. एंटिसिपेटरी बेल होती है जब जेल में गए नहीं हो उससे पहले, ठीक है. तो ये सारा हमने इसमें डिटेल डाली, ठीक है. द एप्लीकेंट apprehends that he may be arrested for the pursuance of the aforesaid false and fictitious complaint, ठीक है. ही apprehend कि भाई मेरे को धर लिया जा सकता है इसीलिए, ठीक है. एंड देन वी हैव ये सारा सेम डायलॉग बाजी, ठीक है, कि द एप्लीकेंट अंडरटेक्स टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन नीडेड एंड डायरेक्टेड टू डू सो. इज़ अ परमानेंट रेजिडेंस, जो है वो भाग के नहीं जाएगा, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, हेल्प करेगा और किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंसा भी नहीं है कभी. तो वो सारा डिटेल हमने इसमें लिखा. देन वी हैव दिस प्रेयर, ठीक है, एंड इट इज़ हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, ठीक है, यहाँ तक. देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138, ठीक है. इसका प्रोबेबली मोस्ट चेक बाउंस का ही केस होता है ये वाला, ठीक है. आपने किसी को चेक दिया, अकाउंट में रुपए नहीं है, नोटिस आया, फिर भी आपने पेमेंट नहीं करी, देन इट कम्स टू द अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया आपका डिटेल ऑफ पार्टीज़, देन वी हैव दिस हेडिंग, देन वी हैव फैक्ट्स, ठीक है. हम बताएंगे कि ये सारा कुछ है और इस बंदे ने जो है लेट से कोई टेनेंट है, ठीक है, और उसने रेंट देना था, अपना सिक्योरिटी देनी थी, उसने चेक दिया और हमने लगाया, वो नहीं हुआ, ठीक है. एंड देन हमने उसको नोटिस भी भेजा कि भाई ऐसा ऐसा है, पेमेंट क्लियर कर दो, और उसने उसके बाद भी नहीं सुना, ठीक है. उसके बाद फिर आप कंप्लेंट करते हो इसकी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है. एज सिंपल एज दैट. एंड देन वी हैव द प्रेयर, ठीक है, कि हम चाहते क्या क्या हैं, सारा कुछ ही हमारा जो है समन करो और हमारा पेमेंट क्लियर कराओ, ठीक है. विटनेसेस की लिस्ट इसमें मेंशन कर रखी है, कंप्लेनेंट है, बैंकर्स हैं, और अगर कोई और विटनेस हो तो वो भी डाल सकते हैं. यप, हियर वी गो. देन वी हैव द एप्लीकेशन अंडर 125 CRPC, बेशक छोड़ देना, पढ़ने हो तो फॉर्मेट सेम मिलेगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पूछ लिया था एक बार पेपर में, देख लेना एक बार, ठीक है. येट अगेन इसमें ध्यान देना, बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ये किसी कोर्ट के आगे नहीं है, यहाँ पे आपका रिड्रेसल फोरम है, ठीक है. कंज्यूमर कंप्लेंट नंबर इतना इतना, ठीक है. टाइटल हो गया, दूसरा हो गया हमारा डिटेल ऑफ पार्टीज़, थर्ड हमारे पास है टाइटल हेडिंग, ठीक है. फोर्थ पे हमारे जो है फैक्ट शुरू हो रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो एक सब्सक्राइबर है इस टेलीफोन नंबर का, ठीक है. और ये सारी जो है सिमिलर एक कहानी सी हमें लिखनी है, ठीक है. और वो सारी कहानी लिखने के बाद जो है ये सारा डिटेल हमने दिया कि ऐसा ऐसा है, बिल हुआ था, ये हुआ था, जो भी फैक्ट्स हैं इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है. एंड देन वी हैव प्रेयर कि इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड, कि इस पटिशन को सीरियसली अलाउ किया जाए, ठीक है. एन अमाउंट ऑफ इतना रुपये और इंटरेस्ट दिया जाए, ठीक है. कंप्लेन इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मोस्टली रुपए ही मांगते हैं अपने, ठीक है. और ये सारा हम इस मेंशन कर देंगे, यहाँ पे एफिडेविट डलेगा, दैट्स इट, ठीक है. देन वी हैव कंटेम्प्ट, मैंने नहीं करा है. देन वी हैव DV एक्ट, हाँ ओके, ये किया है, ठीक है. इसमें है हमारे पास नंबर 1 है टाइटल, इन द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कंप्लेंट नंबर अंडर सेक्शन 12 ऑफ DV एक्ट, ठीक है. देन वी हैव द
डिटेल ऑफ पार्टीज, देन वी हैव दिस हेडलाइन एंड देन वी हैव द फैक्ट्स। ठीक है, कि शादी हुई थी, ये हुआ था, ठीक है, फिर वो मारने लग गए, ऐसा ऐसा कहानी हुई, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, मेरे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हो रही है, वो नाइंसाफ़ी हो रही है। ठीक है, देन हमने यहाँ 14 पॉइंट जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा। ठीक है, ऑर्डर्स प्रेयर्ड फॉर, ठीक है, कि हमने क्या क्या ऑर्डर हम मांग रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम मांग रहे हैं कोर्ट से। ठीक है, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, सारा कुछ डिटेल लिखी हमने। ठीक है, उसके बाद हम प्रेयर लिखेंगे। ठीक है, प्रेयर में है कि जितने भी ऑर्डर आप पास कर सकते हो मेरे पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट वो कर दीजिए। ठीक है, एंड देन वी हैव वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इज थ्रू बाय द कंप्लेनेंट। ठीक है, और एक एफिडेविट डलेगा, सिंपल सी है। ठीक है, ये कहानी बस याद रख लेना कि ये पूरा लंबा जो भी है ना, कि ये सब था, बुरा था, ऐसा था, वैसा था, ये सारा कुछ। ठीक है, और ऑर्डर्स जो है, ये वाली पॉइंट जो है वो याद रखना। ठीक है, कि ऑर्डर में हमने क्या क्या मांगा है। ठीक है, प्रोटेक्शन मांगी है, रेसिडेंस ऑर्डर मांगा है, मॉनेटरी रिलीफ मांगी है। ठीक है, एंड कंपनसेशन मांगा है। सेक्शंस याद कर लेना, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 22। ठीक है, किस किस चीज़ के लिए? सेक्शन 18 है प्रोटेक्शन, 19 है रेसिडेंस ऑर्डर, 20 है तुम्हारा मॉनेटरी रिलीफ और 22 है कंपनसेशन। 4 चीज़ हैं, 4 सेक्शन है, याद कर लेना। ठीक है, और यहीं पे हमारा प्लीडिंग्स का पार्ट ख़त्म होता है। आई होप कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए, प्लीज़ पढ़ लेना। उसके बाद हम करेंगे कॉन्वेंसिंग, और कॉन्वेंसिंग का जो पहला क्वेश्चन है ना, जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो आता है व्हाट इज़ कॉन्वेंसिंग। ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉम्पोनेंट ऑफ डीड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ जाता है, तो ये करना इम्पॉर्टेंट है, मर्ज़ी है करना चाहो तो। ठीक है, तब तक ये प्लीडिंग करो, तब तक मैं कॉन्वेंस पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको पढ़ाऊँगी। टिल देन अगर मन करे तो शेयर कर दो, नहीं करे तो आपकी मर्ज़ी है। बाय बाय।